आज तक आपने एलियंस के बारे में सिर्फ सुना होगा, बट इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों ने इसे कैप्चर कर लिया। बट उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि जब साइंटिस्ट ने उस यूएफओ से बात करने की कोशिश की तो सामने से कोई जवाब नहीं मिला। बट जैसे संस्कृत का एक मंत्र पढ़ा गया, वैसे ही फुटबॉल की आकृति का ये यूएफओ अपने आप ही वाइब्रेट करने लगा और ईएमएफ मीटर और उनके पास जितने भी इक्विपमेंट्स थे उन सब में इंडिकेशंस आने लग गया। बुगास्फेयर एक अजीब सा यूएफओ जिसे कई सारे लोगों ने हवा में उड़ते हुए देखा था मेक्सिको के आसमान में, और कई सारे लोग तो ये तक कह रहे थे कि ये बुगास्फेयर अपने आप ही आसमान में अपना रंग बदल रहा था, वो भी हर सेकंड। लेकिन अचानक से हाई टेंशन तार में टकरा करके ये सीधे जमीन पर गिर पड़ा। पास से जब लोगों ने जाकर देखा तो उन्हें दिखाई पड़ा कि इसके ऊपर अजीब सिमेट्रिकल आकृतियां बनी हुई है और साइड साइड में कुछ लिखा हुआ है जो कि हमारी दुनिया में जितने भी एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस है उनमें से किसी से मैच नहीं कर रहा था। बाद में इस यूएफओ को इस दुनिया के सबसे बड़े रेडियोलॉजिस्ट को सौंपा गया, जिसके बाद इस यूएफओ के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हुए, जिससे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया। इसलिए उन लोगों ने कई सारे अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज किया इससे बात करने के लिए, जैसे इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, बहुत सारे लैंग्वेजेस का, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। लेकिन जैसे वैज्ञानिकों ने संस्कृत का बस एक मंत्र पढ़ा, वैसे ये बुगास्फेयर अपने आप ही कांपना शुरू हो गया। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसा लग रहा था मानो ये हमसे बात करने की कोशिश कर रहा हो, और उनके पास जितने भी इक्विपमेंट्स और मीटर्स थे ना, उन सब में इंडिकेशन आना शुरू हो गया। और हाँ, अब आपको पता चल गया होगा कि इस दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन सबको तो इंसानों ने ही बनाया है, लेकिन जो वास्तव में संस्कृत है उसे हम इंसानों ने नहीं बनाया है, बल्कि ये एक डिवाइन लैंग्वेज है। तो बोलो जय श्री कृष्णा।